जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गुलफाम अली है। मैं उम्मीद करूंगा कि तमाम दोस्त खैर वाफियत से होंगे, वो ठीक ठाक होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इस आने वाली वीक के मतलब बताएंगे पाकिस्तानी मार्केटों में सोने के रेट्स में इजाफा हो सकता है, पाकिस्तानी मार्केटों में सोने के रेट्स में कमी आ सकती है, और आपको बताएंगे इस आने वाली वीक में इंटरनेशनल मार्केटों में कितने डाटे हैं, किस टाइम पे हैं, क्या गोल्ड की फेवर में आने के बाद गोल्ड मार्केट को बहुत ज़्यादा तेज कर सकती हैं, गोल्ड मार्केट की फेवर में ना आने से गोल्ड मार्केट को कितना नीचे ला सकते हैं। तो आपको बताएंगे इस आने वाली वीक में अमेरिकी डॉलर यानी इंटरबैंक में डॉलर महंगा होगा, सस्ता होगा, क्या असर करेंगे, पेशन गोई करेंगे। आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, क्योंकि इस वीडियो में आपको चांदी के मतलब भी बताएंगे, पाकिस्तानी गोल्ड मार्केट के मतलब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। अगर आपके घर में मैरिज यानी शादी है, आपको इसके मतलब भी बताएंगे। वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको कैसी लगी, यानी प्रेडिक्ट आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह मैं आपको अपनी एनालिसिस बताऊंगा, मार्केट को एनालाइज करने के बाद आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा। वीडियो को मैं ज़्यादा लॉन्ग बिल्कुल भी नहीं करूँगा, लेकिन आपके लिए आज की वीडियो के लाइक टारगेट में रखूँगा, 200 लाइक टारगेट रखूँगा। आपने गुजारिश है और आपसे गुजारिश ही करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने लाइक टारगेट को कम्प्लीट करना है। अगर आप चाहते हैं कि मुस्तकबिल में भी आपको जो है ना, जरूरी नहीं कि आपको सिर्फ हफ्ता और इतवार वाले दिन की पूरे वीक की प्रेडिक्ट मिले, आपको हो सकता है कि आने वाले दिनों में डे बाय डे भी जो है ना मार्केट की अपडेट देते रहे। लेकिन आपसे गुजारिश और रिक्वेस्ट है कि इसी वीडियो को आपने 200 लाइक कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। चलिए फिर वीडियो का आगाज इंटरनेशनल मार्केट से करते हैं। सबसे पहले मैं आपको वो अहम दिन बता देता हूँ जिस दिन इंटरनेशनल मार्केटों में ऊपर नीचे गोल्ड मार्केट हो सकती है। सबसे पहले आपको कल का दिन यानी सोमवार का दिन फेड के पोल की स्पीच है, जिसका मुझे बहुत दिनों से बेसब्री से इंतज़ार था, और इस साल की ये पहली स्पीच है। ये देखने, सुनने और जानने वाली होगी। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो देखें, ये दिन इंतहाई अहम होगा। और दूसरा दिन वेडनेसडे का होगा और जुमेरात का होगा, लेकिन इस बार जुमातुल मुबारक का दिन इंतहाई अहम इंटरनेशनल गोल्ड मार्केट के लिहाज से बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन अगर टारगेट के हिसाब से बात करें, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा पिछले हफ्ते का व्यू देता हूँ। पिछले पूरे वीक में इंटरनेशनल मार्केटों में 19-20 अमेरिकी डॉलर का हमने इजाफा देखा बानिस्बत उससे भी पिछले वीक की तरफ अगर देखें तो इस वीक में अगर सबसे पहले आपको टारगेट बताएं तो इंटरनेशनल मार्केटें 2000 या 2000 से नीचे आने की तवक्को हम कर सकते हैं। अगर दोस्तों ये मार्केट बाइंग प्रेशर में दोबारा से चली जाती है तो 2100 और 2080 को ये टच कर सकती है। लेकिन मैं इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से अपनी एनालिसिस वीडियो के लास्ट में रखूंगा, लेकिन बीच में भी बता सकता हूँ। जरूरी नहीं कि वीडियो के लास्ट में बताऊँ, मैं बीच में भी बता सकता हूँ अपनी इंटरनेशनल मार्केट की एनालिसिस को। इन मैंने दोनों टारगेट आपको लो और हाई के बता दिए। अब बात करते हैं पाकिस्तान में इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर के रेट्स की। सबसे पहले मैं आपको ये बात क्लियर और साफ साफ बता दूं कि इस वीक में मुझे अमेरिकी डॉलर पर्सनली ऊपर जाता दिखाई देता है। लेकिन फ़र्ज़ करते हैं, ये एक मेरी पर्सनल राय है जो मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। लेकिन जो आप चाहते हैं कि मैं आपको 100% अपनी पर्सनल राय दूं, तो फिर आपने लाइक जो है ना इस वीडियो को पूरा कर देना है। तो इंशाल्लाह आपको जो वीडियो मिलती है सुबह और शाम को, उसमें ही आपको 100% बातें बता दी जाएगी। ये मेरा एक आइडिया और मेरी एनालिसिस है जो मैं आपको बताने लगा हूँ। मुझे डॉलर ऊपर जाता दिखाई देता, लेकिन नीचे आता अब बहुत ज़्यादा थोड़ा सा कम दिखाई देता है। लेकिन अगर आप अमेरिकी डॉलर में या करेंसियों में बाइंग करते हैं तो फिर कमेंट बॉक्स में इंटरेस्टेड लिखें। जी मुझे पता हो कि आप बिल्कुल इंटरेस्टेड हैं करेंसियों में भी, तो फिर आपको बताएंगे कौन सी करेंसी में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए फ़ायदा मंद होगा। लेकिन डॉलर इस वीक में ऊपर या फिर एक रेंज में रहने की तवक्को अब हम कर सकते हैं। ये तो डॉलर और इंटरनेशनल मार्केट की थी। अब बढ़ती हैं पाकिस्तान की गोल्ड मार्केट की जानब। अगर मैं दोस्तों सबसे पहले आपको पिछले वीक का व्यू लेने के बाद बताऊँ, पिछले वीक की बानिस्बत इस पूरे वीक में 35 से 4000 रुपये का हमने इस पूरे पिछले वीक में पाकिस्तानी गोल्ड मार्केटों में सोने के रेट्स में इजाफा देखा कि 19,500 और 20 तक पाकिस्तान में पीस की मार्केट थी, जो कि 24 और 23,500 को टच किया था। लेकिन ये मेरी बात ज़हन में रखिए कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट की 19,500 पे तो अपने प्रॉफिट को थोड़ा बहुत पक्का कर सकते हैं। अगर देखा जाए मार्केटों में तेज़ी को 2,26,500, ये बहुत ज़्यादा मेरे हाई के टारगेट हैं। अगर लो की बात करूं तो जहां पे अगर मैंने जो लफ्ज़ मैंने पहले इस्तेमाल किया है, अगर आपने बाइंग की 19,500 पे और 20 तक, तो मुझे ये भी टारगेट आते दिखाई देते हैं। लेकिन पर्सनली मुझे मार्केट में तेज़ी दिखाई देती है, ना कि बहुत ज़्यादा मंदी।
लेकिन सोने के रेट्स में कमी आनी है, ये मैं आपको बता दूं। जितना हमने इजाफा देखा है इससे भी ज़्यादा या इससे कुछ ज़्यादा कमी आनी है। कब आनी है? अगर आप इस वीडियो में लाइव टारगेट को कंप्लीट करते हैं तो इंशाल्लाह मैं वो भी आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन के साथ बताऊंगा। लेकिन मैं दोबारा से रिपीट करूं ना, तो मेरे अभी तक हाई के टारगेट अचीव नहीं, हाई के टारगेट अचीव हुए हैं, लेकिन मेरे लो के टारगेट अभी बिल्कुल भी अचीव नहीं हुए। लेकिन दोबारा से रिपीट करूं, नया हफ्ता शुरू हो चुके हैं और इस वीक के जो मेरे पर्सनली ऊपर जाने के टारगेट हैं, नीचे आने के टारगेट है, वो मेरे माइंड में दोबारा से आ चुके हैं। वो इंशाल्लाह मैं देखूंगा और व्हाट्सएप की सर्विस में बताऊंगा। लेकिन अगर मैं बात करूं पाकिस्तान में इंटरनेशनल मार्केट को देखते हुए, डॉलर की कीमतों को देखते हुए, तो सोना रेंज में भी रहने के चांसेस है, लेकिन ज़्यादा चांसेस जो है ना सोने के ऊपर जाने के, यानी कि 100 में से 60% सोना महंगा हो सकता है। बाकी जो बचता है वो आपके सामने है, सस्ता होने के चांसेस हैं। अगर मैं बात करूं इसके मुतबादल जो ज्वेलरी खरीदते हैं उनको बता दूं, अगर आपने ज्वेलरी बाय करनी है, आप इसी कश्मकश में है कि कब खरीदनी है। फ़र्ज़ करते हैं कि अभी तो फरवरी है, अगर आपकी फरवरी के मंथ में शादी बिल्कुल भी नहीं है, आपकी शादी मार्च में है, तो फिर आपने थोड़ा बहुत इंतज़ार करना है। अगर तो आप रिस्क ले सकते हैं, अगर आप रिस्क बिल्कुल भी लेना नहीं चाहते, नज़दीक भी जाना नहीं चाहते, तो फिर शुरू कीजिएगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि अगर आपने 3 चीज़ें बाय करनी हैं जिनमें चूड़ियाँ भी और आपका सेट भी लगा लें, इसके अलावा अगर आप कोई और चीज़ बनवाते हैं, यानी कि अगर आप 3 कैटेगरी में से डिवाइड करें तो फिर उस हिसाब से आप शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मज़ीद जाना चाहते हैं तो मुझे पर्सनली पूछ सकते हैं। ओनली कैरेट के लिहाज से और ज्वेलरी खरीदने वालों के लिए पर्सनली वो राब्ता कर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने बाइंग करनी है वो यहीं पे मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। पर्सनली पूछने से थोड़ा सा अवॉइड करें, माजरत है, लेकिन जिन्होंने ज्वेलरी बाय करनी है वो मुझसे पूछ सकता है। और अगर देखें चांदी को, तो चांदी देखें, अब आपको क्या बताया जाए, अगर आपने चांदी में इन्वेस्टमेंट करनी है तो शुरू कीजिएगा, लेकिन एकदम से बिल्कुल भी ना कीजिएगा। लेकिन देखें गोल्ड में, चांदी में, अगर आप एक ही जो है ना एक ही पेयर में, या फिर आप लगा लें कि एक ही चीज़ में अगर आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शुरू कर देते हैं तो फिर मैं कहता हूं कि आप बहुत बड़े वो हो सकते हैं। कि मेरी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आपको मिलेगी, कैटेगरीज वाइज मिलेगी आपको इंशाल्लाह। उसमें कंप्लीट यही बताया जाएगा कहाँ से ख़रीदना है, कितने किस रेट पे ख़रीदना है, किस रेट पे बेचना है, आपने ज्वेलर से किस तरह बात करनी है, जिससे आपने गोल्ड लेना है आपने उससे किस तरह बात करनी है, यानी कि कंप्लीट आपको बताया जाएगा। लेकिन फाइनली और लास्ट में आपके लिए ज़रूरी बात, अगर आप 100% कैश में है तो मेरी पर्सनली, या फिर मैं खुद से सोचता हूँ, मुझे यहाँ पे 20% बाइंग करना बेहतर है। अगर आप 80% बाइंग में है और लेकिन पहली बाइंग आपकी नुकसान में है, तभी आप दोबारा से मार्केट में एंट्री डाल सकते हैं। लेकिन लास्ट में ये मेरा डिस्क्लेमर सुन लें, अगर 100% तभी आपको बताया जाएगा जब आप जो है ना दोस्त मुझे लाइक जो है ना इसके मतलब अच्छी न्यूज़ देंगे, लाइक टारगेट कंप्लीट करेंगे। तो डिस्क्लेमर सुन लें, होता वही है जो मंजूर खुदा होता है, क्योंकि आपने बाइंग करनी या नहीं करनी ये आपके पैसे हैं, आपने फैसला खुद करना, मैंने सिर्फ आपको एजुकेट किया है। लास्ट में पाकिस्तान जिंदाबाद दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।